हेलो फ्रेंड्स। तो आज का पेपर जो है वो किस तरीके का रहा है, टफ रहा है, इजी रहा है, मीडियम रहा है या फिर एक तरीके से मॉडरेट रहा, मीडियम मॉडरेट या फिर सिंपल रहा है, किस तरीके से रहा है, तो उसके ऊपर डिस्कस करने वाले। तो लगभग आपको सब तरीके से पता चल ही होगा कि पेपर किस तरीके का होगा। मेजोरिटी वाइज टीचर के व्यू आ चुके हैं, प्लस आपने अपने फ्रेंड्स वगैरह से भी डिस्कस कर लिया होगा कि किस तरीके से क्या रहता है। लेकिन फिर भी एक ओवरऑल जो रहता है कि पेपर वाकई जो है 2021 के कंपैरिजन में 22 का पेपर जो है वो किस तरीके का रहा है, ठीक है। और उसके साथ साथ अब नेक्स्ट जो एग्जाम होने के बाद पेपर आपके हाथ में आने के बाद, क्योंकि दो चीज़ें रहती है जिससे कि मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होगा या नहीं होगा, मतलब कट ऑफ डिसाइड होता है, एक लेवल ऑफ पेपर और नंबर ऑफ सीट से, ठीक है। तो अब डेफिनेटली हमारे पास हाथ में पेपर आ चुका है कि किस तरीके का पेपर रहा है 2022 का। तो ये सारी चीजें क्लियर होने के बाद अब कट ऑफ के ऊपर रहता है। तो पहले हम पेपर के लेवल को डिस्कस कर लेते हैं कि एक्चुअली पेपर का लेवल क्या रहा है, उसके बाद जो है कट ऑफ क्या हो सकता है 2022 का, उसमें हमें पता चल जाएगा, ठीक है। आज एक ब्रीफ में या मोटा मोटा अनुमान लगाएं कट ऑफ का। 2 या 3 दिन के बाद वेडनेसडे या थर्सडे तक हम जो है परफेक्ट डेटा के साथ एक रेंज बता देंगे कि इतने मार्क्स के आसपास में आपको रिस्पेक्टिव कॉलेज जो है कैटेगरी का कॉलेज जो है वो आपको मिल जाएगा। रिस्पेक्टिव स्टेट में रिस्पेक्टिव जो कैटेगरी होगी वहाँ पर आपको किसी ना किसी कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। तो हमें डिस्कस करना है या देखना है कि किस तरीके से क्वेश्चन पेपर का लेवल रहा है। जो मेजोरिटी वाइज जो निकल करके आ रहा है, अधिकतर स्टूडेंट की तरफ से जो बोला जा रहा है वो ये बोला जा रहा है कि बायो में बहुत ज़्यादा लेंदी पेपर था। लेंदी क्यों था उसके ऊपर भी अपन डिस्कस करेंगे कि क्या रीजन रहा लेंदी होने का, ठीक है। प्लस फिजिक्स कैसा था, केमिस्ट्री कैसा था, तो लगभग आपको पता चल गया, पर और अपन डिस्कस कर लेते तो उसमें ज़्यादा आपको अनुमान रहेगा, ठीक है। तो आप ये सारे चैनल फॉलो करते रहिए जिससे कि आपको सारी नीट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि जितना एग्जाम के पहले स्टूडेंट या पेरेंट्स को अवेयर रहना चाहिए, उससे ज़्यादा अवेयर जो है आफ्टर एग्जाम रहने की जरूरत पड़ती है। क्योंकि अब लगातार जो होगा एनटीए की तरफ से, इसके साथ साथ एमसीसी जो काउंसलिंग करवाएगा, तो एमसीसी का रोल जो होता है या फिर एक तरीके से आपकी रिस्पेक्टिव स्टेट अथॉरिटी जिनको काउंसलिंग करवाने रहती है 85% के लिए, उसका जो रोल होगा वो आफ्टर रिजल्ट होगा। लेकिन बिफोर रिजल्ट एंड आफ्टर एग्जाम इन दो ड्यूरेशन के बीच में जो होता है हमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट रहती है। जैसे कि स्पेशली बात करें तो अब एनटीए किस तरीके से आंसर की रिलीज करता है, क्या आंसर जो है वो हमारे ऊपर नीचे सही होते हैं गलत होते हैं, उसके साथ साथ हमारा ओएमआर रिस्पॉन्स जो होगा वो किस तरीके से हमने फील किया है, उसमें कुछ गड़बड़ी या कमी तो नहीं है। इन सारी इन्फॉर्मेशन के लिए आप सारे चैनल फॉलो करते रहेंगे, या हमारे अनदर यूट्यूब चैनल है नीट लॉजी, इसको भी सब्सक्राइब करेंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलते रहेगी। तब हम डिस्कस करेंगे कि क्या लेवल रहा है पेपर का, तो पेपर एनालिसिस, और उसका हम कंपैरिजन करेंगे नीट यूजी 2021 के साथ। तो 22 का 21 के साथ कंपैरिजन करेंगे तभी जाकर के तो हमें पता चलेगा कि पेपर जो है वाकई टफ है, इजी है, मॉडरेट है, क्या है। इसके साथ साथ जो दूसरा हमें सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है कि वो पेपर का लेवल तो पता चल गया, उसके साथ साथ हम कट ऑफ क्या हो सकता है 22 का। तो कट ऑफ को डिस्कस करने के लिए भी हम पेपर का लेवल देखना ही पड़ेगा। तो देखते हैं, पहले पेपर का हम लेवल समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये कंपैरिजन करेंगे अपन नीट यूजी 2022 2021 का सब पेपर का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि 2021 की बात करें तो फिजिक्स जो है वो मॉडरेट रहा है, ठीक है। केमिस्ट्री भी ऑलमोस्ट मॉडरेट की ही रेंज में था। मॉडरेट मतलब कि जो है लगभग जिस स्टूडेंट ने बहुत प्रॉपर तरीके से पढ़ रखा है उससे बन जाएगा। मॉडरेट का मतलब ये होता है कि जिसने पढ़ रखा है उससे बन जाएगा, और जिसने नहीं पढ़ा डेफिनेट नहीं बनेगा, ठीक है। और जो टफ का मतलब ये होता है, टफ या बहुत ज्यादा लेवल वाला पेपर होता है, तो उसका मतलब ये होता है कि स्टूडेंट पढ़ने के बाद भी उससे क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पा रहे, ठीक है। जिसने नहीं पढ़ा उसका तो बात ही अलग है, पर जिसने पढ़ रखा उससे भी यदि क्वेश्चन नहीं बन रहे मतलब टफ है, और यदि बन रहा है इजीली तो वो मॉडरेट है, मतलब ठीक है। इसके साथ साथ यदि बॉटनी और जूलॉजी की बात करें तो 2021 में हमें एक नया ट्रेंड निकल करके देखा था, क्योंकि जब 20 की बात करें तो 20 का पेपर बहुत ईजी था, मतलब उसमें बहुत इंस्टेंट आंसर्स आ रहे थे। लेकिन 21 का पेपर ऐसा था कि उसमें थोड़ा सा टाइम देने के बाद हमें आंसर्स दिखाई दे रहे थे, ठीक है। तो उस वजह से थोड़ा सा टाइम लग रहा था 21 में। अब 22 का अपन कंपेरिजन करें फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी एंड बॉटनी का सभी का, तो फिजिक्स जो है कंपेरेटिव
कंपेरेटिवली यदि 21 से कंपेरिजन करें 22 का, तो फिजिक्स जो है वो इजी है। लगभग सभी स्टूडेंट टीचर्स जो भी है वो सब ये बोल रहे हैं कि फिजिक्स ऑलमोस्ट 21 के कंपेरिजन में इजी है। ठीक है, केमिस्ट्री की बात करो तो केमिस्ट्री ऑलमोस्ट जो है वो 21 के बराबर ही है। ठीक है, तो थोड़ा सा मॉडरेट, यदि आपको अलग अलग तरह के व्यू मिलेंगे, थोड़ा कुछ बोल रहे हो थोड़ा सा टफ पड़ रहा है, थोड़ा ट्रिकी वगैरह, तो लगभग मॉडरेट के आसपास ही मानना, थोड़ा सा 19-20 हो सकता है। इसके साथ साथ जूलॉजी और बॉटनी की बात करें तो आप यहाँ पे देखेंगे कि 21 में हमने लेंथी वर्ड यूज किया है, बस 22 के लिए जो है लेंथी तो ऐसा ही, उसमें लेंथी का भी थोड़ा सा लेवल हाई है। क्यों लेवल हाई है, चाहे वो बॉटनी की बात करें, जूलॉजी, और स्पेशली बात करते हैं यहाँ पर थोड़ा सा जूलॉजी जो है वो स्टूडेंट को ज्यादा टफ लगा है। देखो हमारा व्यूज से कोई मतलब नहीं है, ओवरऑल स्टूडेंट को क्या दिक्कत है, क्योंकि एक्चुअल में एग्जाम स्टूडेंट देता है और सिलेक्शन भी स्टूडेंट का होता है, तो टीचर क्या बोल रहे हैं उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। देखिए एक सिंपल सी बात है, क्योंकि अल्टीमेटली जो स्टूडेंट ने परफॉर्मेंस किया उसके बेसिस पर ही कट ऑफ जाएगा। ठीक है, तो जो स्टूडेंट की तरफ से निकल करके आया तो मेजोरिटी बोल रहे सब जूलॉजी में थोड़ा सा हम लोगों को टाइम लगा। ठीक है, बॉटनी तो ओवरऑल ये बात है कि कंपेरेटिव 22 में जो जूलॉजी और बॉटनी है वो थोड़े से लेंथी ज्यादा है। अब लेंथी ज्यादा होने की वजह से प्लस उसके साथ साथ आंसर्स को टिक करने में भी थोड़ा सा टाइम लग रहा था। ठीक है, और ज्यादा मेहनत लगना पड़ रही है। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन हम देखें तो सबसे मेन बात जो निकल करके आ रही है, 21 और 22 का कंपेरिजन करें तो 21 में मैच द कॉलम ऑलमोस्ट 14 या 15 के समथिंग था, तो लगभग 13 से 14 के आसपास या 15 के आसपास जो है वो मैच द कॉलम थे। ठीक है, जबकि हम बात करें 22 के लिए तो 22 में मैच द कॉलम लगभग आधे हो गए थे, 6 या 7 मैच द कॉलम के आसपास थे। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जनरली स्टूडेंट को मैच द कॉलम जो सॉल्व करने में बहुत ईजी पड़ता है, एक आध ऑप्शन मिल जाता है तो वो बहुत आसानी से वो आंसर ले आते हैं। ठीक है, इस बार मैच द कॉलम कम होने की वजह से थोड़ा सा उनको टाइम ज्यादा लगा, मतलब उसकी जगह दूसरा क्वेश्चन आया। उसके साथ साथ कंपैरिजन करें तो जैसे कि एक स्टेटमेंट बेसिस था, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2, और उसके बाद देखना था कि कौन सा करेक्ट है, दोनों करेक्ट है, दोनों इनकरेक्ट है, या एक करेक्ट है एक इनकरेक्ट है। तो इस तरीके के लास्ट ईयर जो जितना ध्यान में आ रहा है तो 1 या 2 ही क्वेश्चन थे, जबकि 2022 की बात करें तो स्टेटमेंट बेसिस क्वेश्चन जो है वो इस बार 9 क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस वजह से 9 स्टेटमेंट क्वेश्चन होने की वजह से भी बहुत ज्यादा टाइम लगा, और उसमें दोनों इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि हमारे को स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों की इन्फॉर्मेशन होगी, तब जाकर के हम करेक्ट आंसर चूज कर पाएंगे कि वो दोनों करेक्ट है, दोनों इनकरेक्ट है, करेक्ट है इनकरेक्ट है, उस तरीके से। तो इस वजह से भी बच्चों को टाइम लगा और थोड़ा सा उसमें आंसर्स आने में फ्लक्चुएशन हो सकता है। और इसके साथ साथ तीसरा जो फैक्टर रहा है, मेन फैक्टर, जो बायो का लेंदी हुआ या टफ, यदि किसी को टफ लग रहा है तो टफ या लेंदी तो है सही। ठीक है, तो इजी तो कोई भी नहीं बोल रहा है, तो या तो टफ या फिर एक तरीके से लेंदी लगने का तीसरा जो रीजन देखा जा रहा है कि लास्ट ईयर एआर के जो है सिंगल क्वेश्चन आया था, एआर के 1 या 2 ही क्वेश्चन आया था असर्शन रीजन। इस बार असर्शन रीजन के टोटल 4 क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस वजह से स्टूडेंट को जो है ओवरऑल जो है बॉटनी एंड जूलॉजी बायो जो है वो कैसा लग रहा है, टफ लग रहा है, या सॉरी लेंथी लग रहा है, लेंथी में थोड़ा सा उनको आंसर लाने में दिक्कत आ रही है। तो इस बार थोड़ा सा उम्मीद लगाई जा रही है, जो क्योंकि देखो क्या होता है कि जो टॉप लेवल के स्टूडेंट होते हैं टॉप पे रहते हैं, तो उनको तो ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि दिक्कत आई होगी, लेकिन जो है कट ऑफ के आसपास के स्टूडेंट रहते हैं, एक एवरेज स्टूडेंट की बात करें तो एवरेज स्टूडेंट को ये जूलॉजी बॉटनी के जो स्टेटमेंट बेसिस क्वेश्चन है, असर्शन रीजन के जो क्वेश्चन है, इस वजह से उनको थोड़ा सा दिक्कत आई है, एक एवरेज स्टूडेंट की बात करें। क्योंकि टॉपर तो टॉपर ही रहते हैं, पर जो जनरली एक कट ऑफ को देख करके जो पढ़ते हैं कि 600 मार्क्स चाहिए हम लोगों को, या जैसे मान लो कि 605 कट ऑफ गया लास्ट ईयर, तो जनरली स्टूडेंट ये मान के चल रहा है 620 मेरे मार्क्स आ जाएंगे, या फिर किसी स्टेट का 550 560 जाता है तो वो उस हिसाब से जाते हैं। तो जनरली यहाँ पर जो कट ऑफ को देख करके बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है, तो उनको थोड़ा सा यहाँ पर ज़्यादा दिक्कत देखने को मिली। तो ओवरऑल देखा जाए तो 21 का पेपर जो है मॉडरेट है, एंड 22 का पेपर जो है मॉडरेट से थोड़ा सा ऊपर है, तो उसको थोड़ा सा ऊपर तो डेफिनेटली अपन मॉडरेट प्लस बोल सकते हैं। अब मॉडरेट प्लस होने की वजह से तो थोड़ा सा पेपर का लेवल हाई है, तो अब हम देखेंगे कि क्या कट ऑफ रह सकता है 2021 का। अभी एक जनरल अनुमान रहेगा 2 से 3 दिन के बाद, बुधवार गुरुवार तक जो है हम रिस्पेक्टिव स्टेट का प्लस उसके साथ साथ जो है रिस्पेक्टिव कैटेगरी का वो हम आपको वीडियोस पब्लिश करते जाएंगे, जिससे कि आपको आसानी रहेगी कि क्या आपको किस कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। ठीक है, बहुत हद तक उम्मीद है कि मुझे नहीं लगता कि आपको, यदि आपने बहुत प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करी होगी, यदि आपने ठीक से तैयारी की होगी ना, तो डेफिनेटली ये मान के चलना कि आपका पेपर कितने ही नंबर आ रहे हो अभी,
वो सिलेक्शन लायक नंबर तो होंगे इसे, ठीक है। तो अभी 1-2 दिन के अंदर अंदर हम लोगों को डेफिनेटली इस बारे में इंफॉर्मेशन सारी पता चल जाएगी। हम जितने भी स्टूडेंट हैं सबको, सभी स्टूडेंट से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। आप भी वीडियो पब्लिश होने के बाद यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिए आपके मार्क्स प्लस रिस्पेक्टिव स्टेट, कैटेगरी, मार्क्स और जो भी आपका स्टेट है, यदि आप हमें बताएंगे तो उससे हमें 2 से 3 दिन के अंदर अंदर एक प्रॉपर कट ऑफ, जिससे कि ऑलमोस्ट जितना अपन हम एनालाइज करें या एक्सपेक्ट करें उतना ही कट ऑफ जाए। तो विदाउट एनी एरर यदि आप चाहते हैं कि हम आपको इन्फॉर्मेशन दे दें कि कितना कट ऑफ जाएगा आपके स्टेट का, आपकी कैटेगरी का, तो आप कमेंट सेक्शन में या फिर हमारे इंस्टाग्राम पर जाकर के, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर भैया आप हमें आपका नंबर जो है वो क्या कैलकुलेट किया है वो आप हमें सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल 22 का पेपर जो है थोड़ा सा टफ हो रहा है, किस वजह से, जूलॉजी और बॉटनी के थोड़े से लेंदी आने की वजह से। वैसे तो मुझे लग रहा है कि जूलॉजी बॉटनी लेंदी है तो वो फिजिक्स जो है वो इजी है, तो बैलेंस हो जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ी जो दिक्कत आ रही है स्टूडेंट्स के साथ जो बात करके, कुछ टीचर से भी हमने बात करी, तो सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि फिजिक्स इजी तो है लेकिन उसका बेनिफिट तो स्टूडेंट तब उठाएगा ना जब वो बायो से टाइम मिलेगा उसको। मेजोरिटी वाइज बच्चे जो होते हैं, बहुत सारे बच्चे हम लोगों को ये बोल रहे हैं कि सर हम लोगों को 1.5 आवर्स लगा, ठीक है। जनरली जो है 45 मिनट के आसपास बाय हो जाता है, लेकिन अभी जो इस साल वो बता रहे हैं कि 1 आवर्स या मोर देन 1 आवर्स लगे, ठीक है। तो उस वजह से दिक्कत ये आ रही है कि पेपर जो है वो फिजिक्स का उनको रियल बेनिफिट नहीं मिल पाया। तो फिजिक्स का बेनिफिट नहीं मिलने की वजह से अब देखो हो सकता है कट ऑफ में थोड़ा सा ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन हो जाए, ठीक है। तो आपकी रिस्पेक्टिव कैटेगरी के हिसाब से और आपका जो स्टेट है, आप कमेंट सेक्शन में आप अपने नंबर जो कैलकुलेट किए वो जरूर बताइए, उससे हम आपको बता देंगे कि क्या एक्सपेक्ट कट ऑफ हो सकता है। वैसे तो मुझे नहीं लगता कि हम लोगों को बताने की जरूरत है, आपको खुद को पता होगा कि कितना कट ऑफ जा सकता है, लेकिन फिर भी एक सपोर्ट रहता है कि टीचर वगैरह बता देते तो ज्यादा आसान रहता है, ठीक है। तो उस वजह से हम लोग आपकी हेल्प करेंगे कि बता दें। चलिए तो देखते हैं कि क्या कट ऑफ। तो कट ऑफ देखने से पहले अपन देख लेते हैं कि कितनी टोटल सीटें हैं। तो अभी करंट में हमें जो सीट चार्ट दिखाई दे रहे हैं, आज हमने ये स्क्रीनशॉट लिया एनएमसी की साइट से, तो सीट चार्ट देखेंगे तो यहाँ पर टोटल जो मेडिकल कॉलेज दिखाई दे रहे हैं 612, एज वेल एज जो नंबर ऑफ सीट की बात करें तो 91,927, मतलब ऑलमोस्ट 92,000 के आसपास सीटें हैं, ठीक है। तो इतनी सीटें तो हमारे पास है। अभी लगभग काउंसलिंग की यदि बात की जाए ओवरऑल मोटे तौर पर तो 2 महीने काउंसलिंग दूर है, 1 महीना तो कम से कम रिजल्ट आने में लगेगा, ठीक है। और उसके बाद लगभग 25 अगस्त या लगभग 1 सितंबर के आसपास से जो है काउंसलिंग स्टार्ट होगी, तो 1.5 महीना या लगभग 2 महीना अपन मान के चलते हैं। तो अभी इतना टाइम है, तो मुझे लगता है कि इसमें काफ़ी सारी सीटें और इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट जो होती है कंटिन्यूसली सीट इंक्रीज करती जाती है। जब काउंसलिंग के टाइम पर ही बहुत सारे कॉलेजों को परमिशन मिलती है, जैसे लास्ट ईयर भी हमने देखा था कि मल्टीपल स्टेट में कम से कम जो है विद इन काउंसलिंग के टाइम पर ही कम से कम उन्होंने 1000 से 1500 के आसपास सीटें बढ़ाई थी। खुद एमपी स्टेट की मैं बात करूं तो लगभग 520 के आसपास सीटें जो है राउंड 2 में इंक्लूड हुआ था, राउंड 2 एंड राउंड 3 की बात करें। इसी तरीके से राउंड 1 में यूपी में 6 या 7 के आसपास कॉलेज ऐड हुए थे। तो लगातार गवर्नमेंट के एफर्ट्स की वजह से जो है यहाँ पर एक बेनिफिट मिल रहा है कि हर साल नंबर ऑफ कॉलेज भी बढ़ रहे हैं, एज वेल एज जो एग्जिस्टिंग मेडिकल कॉलेज है उनमें भी हर एक कॉलेज में सीटें बढ़ाई जा रही है। तो इसका बेनिफिट है, तो हो सकता है, पूरी उम्मीद है कि यहाँ पर जो 91,900 मतलब 92,000, तो उम्मीद है कि लगभग ये 94-95,000 के आसपास जो है सीटें हो जाना चाहिए, ठीक है। तो एक तो बेनिफिट आपको इस बात का मिलेगा कि नंबर ऑफ सीट्स जो है वो लगातार बढ़ती जाएगी, ठीक है। दूसरा जो सबसे बड़ा बेनिफिट है जो गवर्नमेंट ने बोल रखा है, अब उम्मीद है कि इसी साल से वो रूल अप्लाई हो जाएगा कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की जो 50% सीटें होती है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की 50% सीटें जो होती है उनकी जो फीस होगी वो गवर्नमेंट कॉलेज के इक्वल रहेगी, ठीक है। तो उससे हर एक स्टूडेंट को जो मेडिकल कॉलेज लेना, प्राइवेट कॉलेज लेना भी आसान हो जाएगा। तो 50% सीटें मतलब आपके लिए और इंक्रीज हो जाएगी। कितनी इंक्रीज रहेगी, क्या कट ऑफ जाएगा रिस्पेक्टिव स्टेट का, उन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों का, गवर्नमेंट सीट का, वो भी हम आपको डेफिनेटली बता देंगे। एक वीडियो ऑलरेडी हम पब्लिश कर चुके हैं बिफोर एग्जाम, आफ्टर एग्जाम भी पब्लिश कर देंगे, और कोई भी डाउट हो तो हम बता दें। अब इसमें भी स्टूडेंट ने जनरली ये क्वेश्चन कर रहे थे कि जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की सीटें फिल किस होगी, तो फिल अकॉर्डिंग टू नंबर ही होगी, डेफिनेटली कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। बस 2 चीजें ध्यान दी जाएगी, नंबर एंड कैटेगरी, रैंक और कैटेगरी। मतलब कुछ स्टूडेंट ने हमसे कमेंट करके या फिर मैसेज करके पूछा था कि सर इनकम क्राइटेरिया भी रहेगा क्या? नहीं, उसमें कोई इनकम क्राइटेरिया स्पेशली नहीं रखा जाएगा। बाकी अभी रूल आ जाएंगे तो और चीज़ें क्लियर हो जाएगी जब एमसीसी की साइट पर काउंसलिंग के थ्रू होंगे, तो या एमसीसी या एनएमसी के साइट पर, तो वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। लेकिन जो एक अनुमान है, जो जिस तरीके से बेसिक रूल है कि वो रैंक और
कैटेगरी अकॉर्डिंग टू रैंक, अकॉर्डिंग टू कैटेगरी जो है रिस्पेक्टिव स्टेट को, रिस्पेक्टिव कॉलेज में, रिस्पेक्टिव स्टेट में आपको डेफिनेटली कोई ना कोई सीट मिल जाएगी। ठीक है, तो आपके पास बहुत सारा बेनिफिट, आप टेंशन मत लीजिए उस बात का। ठीक है, तो एक तो ये है कि 92,000 के आसपास सीटें आपको दिखाई दे रही है एनएमसी के चार्ट पर, एज वेल एज जो है वो और भी बहुत सारे इसमें कॉलेज जो है वो इंक्रीज होते जाएंगे और उसके साथ साथ जो है सीटें भी बढ़ेगी। तो दोनों तरफ से आपको यहाँ पर बेनिफिट रहेगा। दूसरा बेनिफिट जो है वो आपको 50% सीट का प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का है, वो हमने बता ही दिया। उसमें बहुत क्लियर कट रहना है आप लोगों को, कुछ नहीं देखा जाएगा, सिर्फ दो चीजें देखी जाएगी मोटे तौर पर। क्या देखा जाएगा, अभी रूल आ जाएंगे तो और क्लियर हो जाएगा, पर यही रहना चाहिए। पहला मार्क्स के बेसिस पर ही रैंक बनेगी आपकी, और दूसरा जो रहेगा वो आपकी कैटेगरी की, क्या कैटेगरी है उसके हिसाब से। ठीक है, तो कॉलेज मिल जाएगा। अब देखते हैं कि कट ऑफ क्या हो सकता है। ठीक है, चलिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ। ठीक है, चांस ऑफ इंक्रीजेस। ठीक है, तो चांस ऑफ इंक्रीजेस तो लगभग जो ऑल ओवर जो सिनेरियो निकल करके आया, जो कंक्लूजन निकल के आया टीचर की मीटिंग के थ्रू या फिर एक तरीके से स्टूडेंट के थ्रू, कि जो कट ऑफ के बढ़ने के चांस तो बहुत कम है। जैसे यहाँ पर कट ऑफ के जैसे बढ़ने के चांस जो वो एक ही कंडीशन में हो सकता है, एक कंडीशन में कि जितनी सीटें अभी एनएमसी के चार्ट पे दिखाई दे रही है उससे सीटें कम हो जाए, तो ये तो लगभग इम्पॉसिबल है कि सीटें कम होगी, तो इसके बढ़ने के चांस तो बहुत कम हो गए। ठीक है, तो कट ऑफ बढ़ने के चांस तो बहुत कम। देखो क्या होता है कि 100% कभी भी किसी चीज को डिनाई नहीं करते। अभी आप लोग ये चीज देखोगे और उसके बाद फिर कमेंट, अरे सर आप बढ़ेगा तो ही। देखो क्या होता है, कोई भी चीज किसी के हाथ में नहीं होती, 100% कुछ भी नहीं होता। जो भी काउंसलिंग होगी चीजें दिखा देगी। लास्ट टाइम भी हमने जब वीडियो पब्लिश किया था तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे सर ये ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता। देखो हमें नहीं पता है कि क्या होगा, एक अनुमान लगाना है। तो जो कट ऑफ के बढ़ने के चांस बहुत कम है, बिल्कुल ना के बराबर है। ठीक है, लेकिन हाँ इसको अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि स्टूडेंट के परफॉर्मेंस क्या है, क्योंकि आज ही पेपर हुआ है। ठीक है, 2-3 दिन में पूरी चीजें क्लियर कट होकर के आएगी कि एक्चुअल में स्टूडेंट कितने नंबर लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, जब डिफरेंट कोचिंगों की आंसर कीज वगैरह आएगी उससे मैच करेंगे तो उससे बाद पता चलेगा। लेकिन अभी जो वर्बली पता चला है कि पेपर जो है ओवरऑल टफ ही रहा है कंपेरेटिवली, तो उस वजह से जो है यहाँ पर जो कट ऑफ के इंक्रीज होने के चांस जो है वो ऑलमोस्ट ना के बराबर है, बहुत कम है अभी करंट सिनेरियो के हिसाब से। ठीक है, जैसे जैसे नंबर स्टूडेंट काउंट करेंगे और आप हमें इन्फॉर्म करोगे तो और चीजें क्लियर हो जाएगी। तो कट ऑफ के बढ़ने के चांस तो ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं। तो अब कट ऑफ कितना रह सकता है ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो कट ऑफ रहेगा, है ना, तो कट ऑफ रिमेन सेम या फिर मे बी डिक्रीज। देखो यहाँ पर भी ऑप्शन, तो 3 पॉसिबिलिटी है। ठीक है, ये सिंपल सी बात मैंने बताया ना कि आप भी असेसमेंट कर सकते हो, एज्यूम कर सकते हो कट ऑफ क्या जा सकता है। ठीक है, तो एक तो ये हो गया कि मिनिमम है इसके बढ़ने के, तो लगभग कंफर्म हो गया। अब कट ऑफ रिमेन सेम। ठीक है, रिमेन सेम या फिर मे बी डिक्रीज। ठीक है, तो या तो सेम ही रहेगा, जितना कट ऑफ लास्ट ईयर गया है उतना ही रहेगा रिस्पेक्टिव स्टेट का, रिस्पेक्टिव कैटेगरी का, एक तो ये पॉसिबिलिटी है, या फिर मे बी डिक्रीज। ठीक है, तो यहाँ पर 3 ऑप्शन हमें जो दिखाई दे रहा है उसमें से सबसे ज्यादा जो चांस है वो थर्ड ऑप्शन के। ठीक है, ये सबसे अच्छी बात है कि सबसे ज्यादा जो चांस है वो ये थर्ड ऑप्शन के, मतलब ऑलमोस्ट ये मान के चलिए कि 75% चांस है कि कट ऑफ गिरना चाहिए। कितना? 75% के आसपास चांस है कट ऑफ गिरना चाहिए, 75-80% के आसपास चांस है कट ऑफ गिरना चाहिए। अब कितना गिरेगा, 1 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर, वो अभी 2-4 दिन के अंदर जो बच्चे सब कमेंट करके या फिर एक तरीके से हम स्टूडेंट के साथ डिस्कस करेंगे कि कितने मार्क्स आ रहे हैं उससे पता चल जाएगा। या फिर जो 25% या 20% के आसपास चांस है कि कट ऑफ जो है वो उतना ही रहेगा, तो या तो कट ऑफ उतना ही रहेगा या फिर कट ऑफ जो है डिक्रीज होगा। तो दो आपके पास दो एक तरीके से तरीके रहेंगे, या तो कट ऑफ उतना ही रहेगा जितना लास्ट ईयर गया था रिस्पेक्टिव स्टेट का, रिस्पेक्टिव कैटेगरी का, या फिर कुछ नंबर गिर सकता है। अब कितना नंबर गिर सकता है इसके लिए स्टूडेंट के थोड़ा आंसर की वगैरह मैच कर लेते हैं। उसके बाद जब आप लोग हमें इन्फॉर्म करोगे तो उसके बेसिस पर वेडनेसडे या थर्सडे को जो है हम आपको वीडियो पब्लिश करके दे देंगे कि क्या कट ऑफ जा सकता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको हमारी बातें समझ में आई होगी। ठीक है, कुछ भी डाउट हो तो आप डेफिनेटली हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम पर मैसेज करते हैं। तो कोशिश ये थी इस वीडियो को बनाने का, सिर्फ एक ही पर्पज था कि एक जनरल अवेयरनेस। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी एंजाइटी रहती है, स्टूडेंट परेशान रहते हैं, उसके साथ साथ फैमिली में प्रेशर रहता है, पेरेंट्स बहुत परेशान रहते हैं, क्योंकि अब सीधी सी बात है कि एक साल खराब हो जाता है या ऐसा खराब कुछ नहीं होता है, हर चीज़ कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस दे करके जाती है। ठीक है, बट फिर भी एक एंजाइटी रहती है। तो हमारी कोशिश है कि आपकी जो एंजाइटी है या आपकी जो प्रॉब्लम है उसको थोड़ा सा कम किया जाए या फिर उसका कोई ना कोई सोल्यूशन लिया जाए। तो पेपर जो है थोड़ा सा टफ है कंपेरेटिवली 2021। ठीक है, तो 21 कंपेरेटिवली थोड़ा सा टफ आया है। बायो में थोड़ा सा बच्चों को दिक्कत है। देखो वैसे तो मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ, मैं खुद बायो पढ़ाता हूँ। ठीक है, और हमने
देखा कि जो हमने साल भर से तैयारी करवाई है वो उसी लेवल का पेपर आया है। जनरली हमें स्टूडेंट आकर के बोलते थे कि सर इस लेवल इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते, ये चीज़ें नहीं आती, वो नहीं आती, लेकिन हम लोग उनको बोलते थे कि बेटा पेपर है, कैसा भी आ सकता है, बहुत इजी भी आ सकता है, बहुत टफ भी आ सकता है, हमें नहीं पता कैसा आएगा, ठीक है। तो आप लोग तैयारी कर लीजिए। पर स्टूडेंट जो होते हैं वो कुछ सुनते हैं कुछ नहीं सुनते हैं, और उसी की तरीके से अब दिखाई दे रहा है। वैसे पेपर टफ बिल्कुल भी नहीं है, और ना ही सच बताऊं तो लेंदी है। टीचर के हिसाब से देखा जाए तो लेंदी नहीं है, देखो, क्योंकि पेपर पूरा हम लोगों ने सॉल्व किया है, तो लगभग वो 2 4 5 क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बाकी में तो सब में यदि किसी ने एनसीईआरटी परफेक्शन के साथ पढ़ रखी, बिल्कुल परफेक्शन दबा के क्वेश्चन यदि किसी ने लगाए हैं बायो में, क्योंकि बायो में सबसे बड़ी दिक्कत ये मेन रीजन बायो आपका बिगड़ने का वो एक ही है कि मेजोरिटी वाइज स्टूडेंट, आप खुद एग्री करोगे इस बात से कि मेजोरिटी वाइज स्टूडेंट जो होते हैं ना वो बायो पढ़ना साल के आखिरी में स्टार्ट करते हैं। साल का आखिरी का मतलब अपना दिसंबर जनवरी वाला नहीं, मतलब जो एग्जाम के 2 महीने 3 महीने पहले से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अब आप सोचिए 38 चैप्टर है, 22 चैप्टर बायो के 11 के है, 16 चैप्टर जो है वो 12th के है, और हर एक वर्ड को हर एक लाइन को हमें याद करना है, और उसमें भी 4 ऑप्शन में उसको एक तरीके से डिजाइन किया जाता है, तो वहाँ पर एक तरीके से कन्फ्यूजन तो होता ही होता है, ठीक है। तो जिन स्टूडेंट ने साल भर बायो पढ़ा होगा, साल भर मतलब जब शुरुआत से थोड़ा थोड़ा बायो पढ़ते रहे होंगे, और जिन्होंने रेगुलर टेस्ट दिए होंगे, जिन्होंने रेगुलर टेस्टेज को फॉलो किया होगा, डेफिनेटली मुझे लगता है कि वो अभी भी इस पेपर में 330 340 मार्क्स इजीली ला सकते हैं विद इन 1 आवर्स या 1 आवर्स एंड 5 मिनट के आसपास, मतलब 1 आवर्स या 50 मिनट के आसपास। मतलब इतना टफ नहीं था वो, तो टफ लगने लेंथी लगने के पीछे एक ही रीजन है कि जनरली स्टूडेंट क्या करते हैं, आधे साल के बाद स्टार्ट करते हैं, आखिरी में जाकर कोई 2 महीने पहले बायो उठाता है, कोई 3 महीने पहले बायो उठाता है, कोई, और उस तरीके उसमें भी क्या करते हैं, सिर्फ रीडिंग लगाते रहते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह नहीं करते। जिसकी अब क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको पता नहीं है ना कि क्वेश्चन का आंसर कैसे डिसाइड करें। जैसे AR, तो AR भी बहुत दमदार AR नहीं थे, एक नॉर्मल AR ही थे जिस सीधा सीधा आंसर था, पर जनरली आजकल क्या एम्स वगैरह बंद हो गई तो बच्चों की प्रैक्टिस छूट चुकी है, ठीक है। तो उस वजह से थोड़ा सा आपको टफ लगा होगा, है ना। तो मैंने पहले ही बता दिया कि मेरे को पेपर इजी लग रहा, टफ लग रहा, कुछ भी मैटर नहीं करता है बात, क्योंकि अल्टीमेटली मैटर करता है स्टूडेंट ने क्या किया, ठीक है। क्योंकि टीचर थोड़ा ना जाकर के पेपर सॉल्व करेगा एग्जाम में, है ना, पेपर तो जो है स्टूडेंट सॉल्व करेगा। तो स्टूडेंट की तरफ से जो व्यू आया है कि सर पेपर हमें थोड़ा सा लेंथी लगा है, टाइम लगा है हम लोगों को, और जो फिजिक्स इजी था उसका बेनिफिट हम उतना नहीं उठा पाए जितना हमें उठाना चाहिए था, ठीक है। तो जो स्टूडेंट की प्रॉब्लम है हम उसी को रखेंगे। टीचर की तरफ से पेपर इजी है टफ है कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि टीचर एग्जाम देने नहीं जा रहा, और डेफिनेटली टीचर को इजी लगना ही चाहिए, नहीं लग रहा तो फिर तो टीचर की भी स्थिति खराब ही है ना, मतलब तो ये एक सिंपल सी बात है। तो ये देखना, तो ये कट ऑफ का आपको हमने मोटा मोटा अनुमान बता दिया है। तो मेजोरिटी वाइज चांस किसके हैं, थर्ड ऑप्शन के, कि गिरना चाहिए या फिर उतना ही रहेगा। तो या तो आपके लास्ट ईयर के हिसाब से नंबर आ रहे हैं कि लास्ट ईयर जितना कट ऑफ गया तो उतने नंबर आ रहे हैं, थोड़ा बहुत 2-5 नंबर ऊपर नीचे भी वो चल जाएगा, तो खुशी मनाइए, पूरे चांस मिलने के। और यदि थोड़े और नीचे आ रहे हैं तो फिर भी चांस है बढ़ने की, और यदि जितने लास्ट ईयर आए तो उससे ज्यादा आ रहे हैं, मतलब लास्ट ईयर का कट ऑफ मान लो एक्स कट ऑफ सेट हो गया और एक्स प्लस नंबर आ रहे हैं आपके, तो डेफिनेटली फिर तो उसके बाद तो आपको खुशी मनाना ही है। तो एक मोटा मोटा अनुमान लगा दिया है, परसों नरसों तक का वेट करिए, 2 से 3 दिन का, डेफिनेटली आपको हम विथ नंबर, ठीक है, कैटेगरी का क्या कट ऑफ जा सकता है बता देंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।